1.25 लाख दिए तुम जला रहे हो, गधे की तुम में अकल नहीं। ये 2 सांड घूम रहे हैं दिल्ली में आवारा, नाथ फोड़ के जाओगा किसान। वो मोटे सिर का दुशासन, हाँ अमित शाह, और एक ये मोदी। अरे चोर, जहाज के नाम पे ले लेता कर्जा लिया किसी चीज पर, ले आया क्या चीज। भाइयों बहनों मित्रों, 65 साल का हिसाब लूंगा, 6 साल का तेरा पिताजी देगा, 6 साल का भी तो तू ही देगा यार, दे हिसाब दे। देखो जब आदमी चोरी कर लेता है तो शर्म आता है समाज में आने में। मोदी जी को किसान के सामने आने में शर्म आ रही है। पैर रखोगे पलकटी से काटेगा किसान। अंबानी अडानी खेत में नहीं घुस पाएंगे। देश भर में किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। पीएम मोदी भी गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं मत्था टेकने, और ये मेरे साथ किसान भी हैं इस वक्त बात करने के लिए। बात करेंगे इनसे। पीएम मोदी आज गुरुद्वारा गए, लेकिन उससे थोड़ी दूर ही टिकरी और सिंघू बॉर्डर भी था। आप लोगों से क्यों नहीं मिलने आ रहे? शर्म आ रही है, ज्यादा बड़ी गलती कर रखी है ना। देखो जब आदमी चोरी कर लेता है तो शर्म आता है समाज में आने में। मोदी जी को किसान के सामने आने में शर्म आ रही है, क्योंकि चोरी बड़ी कर दी है। पूरे देश को बेचने की फिराक में था। वो तो अच्छा हुआ किसान जाग गया। पहले जब गांव में चोर आए करे, लाइट वाइट ना हो करी, जाग पड़ जा करी, तो अंधेरे में लठले खड़े हो जा करे कोनों पर। किसान चारों तरफ लठले खड़ा हो गया कि चोरी ना कर दें। मोदी शर्मा रहे हैं, अब तरीका ढूंढ रहे हैं कि कहीं से किसान को भगा लें, परंतु नहीं बहकेगा। पत्ता खुल चुका है मोदी जी तुम्हारा कि तुम देश विरोधी काम कर रहे हो, तुम देश को बेच रहे हो। 2 घरानों के हाथ में देश की सारी संपत्ति दे देना चाहते हो। किसान इस बात को सहन नहीं करेगा। किसान अपनी जमीन से प्यार करता है, पूजा करता है अपनी मिट्टी की, धरती माँ बोलता है। पैर रखोगे पलकटी से काटेगा किसान। अंबानी अडानी खेत में नहीं घुस पाएंगे। इनकी ये चालसाजी कामयाब नहीं होगी। जितनी जल्दी हो सके सद्बुद्धि दे भगवान इनको, अपना बिल वापस ले जाएं ठाक है। ये अंबानी और अडानी के घर छपा था बिल, ये मोदी जी के यहाँ नहीं छपा। इन्होंने तो रात को नशे में शराब पी के साइन कर दिए। अब उसे शर्म मान रहे हैं कि उल्टा कैसे लूं। अरे देश से बड़ा कुछ नहीं है, माफी मांग लो। तुम तो कहते थे, मैंने यूट्यूब देखा मोदी जी का, मैंने 2-3 बात देखी। एक तो वो कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ, अगर मेरा काम पसंद ना आए तो चौराहे पे जूते मारना। चौराहा भी है, किसान भी है, और इत्तेफाक की बात देखो, सर्दी का मौसम है तो जूता भी पहन के आया। मोदी जी आ क्यों नहीं जाते? किसान ढूंढ रहा 25 दिन से। किसान के कुछ सुनने रहे, कभी जाकर संवाद करते हैं एमपी में, तो कभी दिए जलाते हैं वहाँ बनारस में। अरे 1.25 लाख दिए तुम जला रहे हो, गधे की तुम में अकल नहीं। कोरोना काल चल रहा है, देश पर संकट है, आज तुम लोन ले रहे हो बाहर देश से। 1.25 लाख गरीब को खाना खिलाते, 1.25 लाख दीवे से क्यों जला के ढोंग कर रहे हो? ये ढोंग लीला कर 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 करके बाजीगर की तरह इन्होंने देश की बुद्धि बांधी, हमारी बांधी थी, हमने भी इन्हीं को वोट दिया। गलती हो गई, अब के आएगा समय, नहीं सुधरोगे ठीक कर देंगे। गलती सुधारेंगे, नाथ फोड़ के जाएंगे। हमारे यहाँ किसान जब वो भैंसा जवान होता है तो सांड कहते हैं। ये 2 सांड घूम रहे हैं दिल्ली में आवारा, नाथ फोड़ के जाओगा किसान। कौन से 2 सांड? दूसरा एक वो मोटे सिर का दुशासन, हाँ अमित शाह, और एक ये मोदी। मैं आवारा हूँ, मैं आवारा हूँ का गाना बजा रहा, मैं कवारा हूँ। अरे झूठे फरेबी, नाथ फोड़ के जाएगा किसान। इतने ताकतवर भैंसे को भी नीचे गिर कर नाथ फोड़ दे और एक रस्सी डाल दे, उससे फिर सारी खेती करवा ले, फिर पूरी जनता इनसे खूब काम लियो, ठीक करके जाएंगे। तू तो क्या है कि किसान थक के भग जाएगा। 26 जनवरी में तो तिरंगा बांधेंगे ट्रैक्टर पे, दिल्ली में बांटेंगे। ये हमारे फौजी भाई, सिपाही भाई छोड़ देंगे रास्ता, हल चलाएंगे कंधे पर रखकर झांकी में, ट्रैक्टर दिखाएंगे देश को। एक बार बताओ, देश का पेट तो ट्रैक्टर पालेगा। वैसे अछूता दिल्ली में नहीं जाएगा, क्यों? दिल्ली में अकबर रहता है क्या? अरे इमरान खान का थोड़ी लेके जा रहे हैं, अपने मुद्दे के दिल्ली में लेके जा रहे हैं। या दिल्ली इसके बाबा ने वसीयत में दे दी है कि इसके नाम पर रजिस्ट्री हो गई इसकी। अरे जनता है, जनता झाड़ू लेकर लिखड़ेगी तो कहाँ भागोगे? इस देश में भागने को जगह नहीं मिलेगी। अडानी अंबानी क्या तुम्हें हवाई जहाज से ऊपर ले जाएंगे? देखिए इस फकीर की फकीरी देखिए, 9,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया बाहर से के हमारे देश में संकट है कोरोना, और 8400 करोड़ का उसमें जहाज लिया। अरे चोर, जहाज के नाम पे ले लेता कर्जा लिया किसी चीज पर, ले आया क्या चीज।
आदमी किसान भी गाड़ी जब खरीदता है, जब पैसे बैंक में होते हैं, कर्जा लेने से बचता है। पहले ट्रैक्टर का तारता जो गाड़ी लेता है, ये पहले जहाज ले आया, वो भी 8400 करोड़ का, इसके पिताजी के पैसे हैं, ये चाय बेच के बैंक में जमा कर रखे थे। बात करते हैं जब ये किसान का जाएंगे तो मैं किसान हूँ, पहले कहते हैं मैंने चाय बेची, 35 साल नुक मैं फकीरी करी। अरे जब हमें पता नहीं था तुमने भीख मांगी है, क्योंकि भीख मंगे को और व्यापार पूंजीपति को देश से प्यार नहीं होता। इसने पार्टनरशिप कर लिया अडानी और अंबानी में, उसके बालक को खिलाता फिर है। तो अडानी अंबानी ने वोट थोड़ी दिए थे? नहीं, किसान ने दिया वोट। तो ये किसान जो है या देश की जनता निर्माता है इस मोदी की। ये प्रोडक्ट है छोटा सा, दूसरा बना देगी। अमित शाह कहते हैं कि मैं 50 साल भाजपा राज करेगी, क्यों वर्कशॉप बनाएगा अंडानी बालक पैदा करने की? अरे वोट तो जनता देगी। अरे गधे मोटे सिर के, तुझे इतनी भी अकल ना के जनता में फिर जाना पड़ेगा जी, फिर दे दो। इन्हें शर्म नहीं है? एक बार बताओ, आपके चैनल से पूछता हूँ, इनकी राह CBI इन्हें आज तक उस फौजी के हमले वालों को नहीं पकड़ पाई, जिससे इमोशनल होकर हमने वोट दे दी। या तो एक गांव में कहावत है, चोरी होगी दरोगा जी आगे। एक आया कह रहा जी मैं बताऊंगा क्या हुआ, तू बता। दरोगा फोचा मिल गया, दिखा चोर पकड़ने वाला, बहुत दूर ले जाकर बोल रहा या तो ये काम है चोर का या ये किसी और का। ऐसी कर रहा मोदी। ये अमरीशपुरी है नायक पिक्चर का, खुद ही बम लगाता, खुद ही लिगाड़ता। अगर इसने नहीं लगवाया था बम तो वे बम वाले हैं कहाँ, पकड़ के फांसी दो। मोदी सरकार ने लगवाए थे बम पुलवामा। अगर नहीं लगवाए थे तो पकड़ो भाई, 2 साल हो गए, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? इतनी फोर्स लगा करके नहीं भेज दो, पकड़ के लाओ। ये साजिश है, ये साजिश करता पार्टी है, साजिश करता है दोनों है रंगा बिल्ला। इन रंगा बिल्ला का पत्ता खुल चुका है, देश समझ गया है कि नेता नहीं है, बाजीगर हैं। ये हम बचपन में खेल देखते थे कि मेरा बच्चा मर जाएगा, हमें पता था चाकू भी वही है, बच्चा वही है, पीछे भी वही कर रहा था, हाथ खुलवा के पैसे छीन लेता था। ये हाथ खुलवा के हमसे वोट छीन ली। हमने सोचा देश को यही बचाएगा, फौजियों का बदला लेगा, घर में घुस के मारूंगा भाइयों बहनों। अरे उनको क्यों मारा, फुस पटाखे क्यों पटका रहा? उन्हें मार, जिनने बम फोड़े थे उन्हें पकड़ कर जेल में डाल, और नहीं तो इस अमित शाह को डाल। या तो उनको पकड़, नहीं तो इसको पकड़। यो किस बात का गृह मंत्री, किस बात का इसको तूने फौज दे रखी है? और CBI लगा कर जांच करा, पकड़वा। मेरा ये कहना है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ यही कर रहे हैं। मोदी जी आपसे निवेदन है कि किसान आपके गेट पे खड़ा कुंडी बजा रहा है, गेट खोलो, चोर की तरह मत छुपो। जवाब दो देश को कि क्यों बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, और अंबानी अडानी को देश क्यों दे रहे हो? अगर चोर नहीं है गेट क्यों नहीं खोल रहे? तो मोदी जी तो कहते हैं किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, आय दोगुनी हो जाए, किसान सबसे अमीर हो जाएगा। फिर वो अमित शाह से पूछेंगे ऐसा क्यों बोला, वो कह देगा जुमला है, तो चुनावी जुमला। ये चुनावी जुमला है, हुई आय दुगनी हुई। एक बार बताओ, ये जो है ये दोनों रंगा बिल्ला, ये दोनों रंगा बिल्ला यूं कहते हम 6 साल में आय दुगनी करेंगे। अब 6 साल हो गए, किसान पूछ रहा है दुगनी नहीं हुई, आधी हो गई। अरे आधी आय हो गई, अब ले आया 2 देवता के मेरे देवता ये दुगनी करेंगे थारी आय। यानी कि कहीं शोरूम वाला आय दुगनी करेगा किसी की, व्यापारी वो अपनी दुगनी करेगा, हमारी करेगा। इतनी तो अकल गधे में भी है कि गधे को भी पता है कि ये क्या कितना बोझा ढोना कितना नहीं। इन्हें कुछ नहीं पता, इनका तो पत्ता वो वाला, इन्हें कुछ पता ही नहीं। इनके तो शुरू से लेकर झूठ है। इनका ये मानना है कि मैंने चाय बेची स्टेशन पे, हमारा क्या दोस्त था, बदला लेगा देश से, सारे देश से बिकवाएगा। इसके बीवी बच्चे छोड़े, हमने कही थी सारे देश के छुड़वाएगा। हमारे घर में बम रखा 3 कानून का, और तुम झोला लेकर निकल लोगे एयरपोर्ट पे, लठ लेकर खड़े रहेंगे, झोला चेक करेंगे कितने में बेचा, किसको बेचा, क्यों बेचा, हिसाब लेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, 65 साल का हिसाब लूंगा, 6 साल का तेरा पिताजी देगा, 6 साल का भी तो तू ही देगा यार, दे हिसाब दे, जनता मांग रही है और दे दे ही आके। ये जो है इसका उल्टा दिमाग है, गुमराह करके मैनेजमेंट करता है। मीडिया टीवी से बुलवाता है, टीवी इसके घर का, मीडिया इसकी पार्टी, उससे लोगों के घर में उल्टी सुद्धी खबरें भिजवा कर लोगों का माइंड बांधता। मेरा ये निवेदन है, मोदी जी सद्बुद्धि दो, देश माफ नहीं करेगा। पहला अत्याचार कर रहे हो, निहत्ते किसान पे लाठी मार के क्यों मार रहे भाई? किसान क्या हिंसा कर रहा था? किसान क्या दंगा कर रहा था? किसान शांति से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाना कौन सा अपराध हो गया इस देश में? उत्तर प्रदेश में तो योगी जी किसानों पर कार्रवाई कर रहे हैं, किसान नेताओं से बॉन्ड भरवा रहे हैं, कह रहे हैं शांति भंग कर सकते हैं, इनसे पहले ही बॉन्ड भरवा लिया जाए। भरवा लो, हमारे राकेश टिकैत जी पे 11 करोड़ रुपए है,
उन्होंने कह दी मेरी चल अचल संपत्ति से ले लो। योगी जी बैनामा करवा लो जमीन का, हम पे पैसे ना, पैसे तुम्हारा गुरु खा गया। जितने योगी जी कहेंगे VIP का बैनामा कर देंगे, जुर्माना होगा तो हिसाब लगा के वो हम बता देगा, रजिस्ट्री ऑफिस आ जाएगा, पर करेंगे योगी के नाम ही रजिस्ट्री, हम पे जुर्माना देने को पैसे ना, अपना खूब बॉन्ड भरवाओ। परंतु योगी जी इनके चक्कर में आके अगला प्रधानमंत्री तुम्हें कहवा लोग बनेंगे, ये तुम्हें ना छोड़ दे घर का ना घाट का, बनने लायक छोड़ दे ही ना। योगी जी कह रहे हैं कि गन्नों का बिल माफ कर दिया है, आपको बकाया दे दिया है गन्नों का। योगी जी कह रहे हैं देखो बेचारे महाराज जी से भी पाप करवा रहे हैं, ये बेशरम दो रंगा बिल्ला इस बेचारे महाराज को भी पाप में बांट रहे हैं। ये महाराज जी से झूठ बुलवा रहे हैं, कहाँ चला गया बिल, 15,000 करोड़ भी बाकी है। अभी मेरा खुद का दिसंबर का बाकी है, पिछले का 2 महीने से इस बार भी गन्ना दे रहा हूँ, पिछले दिसंबर का भी बाकी है। ये इस महाराज जी को भी पाप में डुबो रहे, वो इनके दबाव में बोल रहा, क्योंकि उसे प्रधानमंत्री बनना। अरे योगी जी बनोगे तो जब शोले पिक्चर की तरह क्या करोगे तुम और क्या करोगे हम, जब ये दोनों इस गांव में रहे तो ठाकुर साहब के पास गांव वाले आते ही इकट्ठे हो गए कि ठाकुर साहब क्या करोगे तुम और क्या करेंगे हम, ये दोनों इस गांव में रहे तो, ये दोनों इस देश में रहे तो कहाँ बनोगे तुम प्रधानमंत्री, तुम्हें प्रधान नहीं बनावे कोई। सुधरो योगी जी सुधरो, सद्बुद्धि दे भगवान, सच्ची बात करनी शुरू कर दो। अच्छा, काम के नाम पे प्रधानमंत्री 370, 35A और राम मंदिर को सबसे ज्यादा डिस्प्ले किया जाता है, काम के नाम पर यही गिनवाते आए हैं। देखो सुनो, सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी के बाबा की जागीर है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मंदिर, इसमें मोदी का सरकार का क्या रोल है? लेकिन वो तो अपने ही पिक्चर डिस्प्ले करती आई है ना। हाँ, वो तो उनका काम है ढोंगियों का। देखिए ढोंगियों की सरकार है, मैंने आपको बताया था, इनके कुछ भांड है, भांड कुछ टीवी इनके भांड, एक वो समृद्ध पत्रा वो इनका भांड है। उसे यही नहीं पता कि आलू किस पेड़ पे लगता है या जमीन में, अदरक कहाँ उगती है, अदरक उगती है सूरजमुखी के पेड़ पे, उसे ये जानकारी है। उसे यही नहीं पता अदरक खुदती कैसे है, उगती कैसे है। वो किसान के बारे में टिप्पणी करते हैं, उससे पूछते हैं बात विकास की, 65 सालों में क्या हुआ। अरे 65 सालों की गिनती का मास्टर है तुझे मास्टरी करवा रहे हैं हम, हिसाब दे, बात बता। इनका काम है, कुछ इन्होंने टीवी खरीद रखे हैं भांडों ने, एक वो भौंकता है कुत्ता, एक नाचने वाली का इस देश में टूट जाता छज्जा, तो बहुत अत्याचार हो गया, सरकार ने अत्याचार कर दिया, बम्बई सरकार ने, छज्जा टूट गया। 100 रुपये में नाचा है वहाँ टीवी पे, 100 रुपये में कोई ले जाओ नचवाओ। अब थोड़ा रेट बढ़ गया होगा, थोड़ा TRP मिल रही है उसको। मैं कह रहा हूँ 29 किसान शहीद हो गए, 29 भौंकता कुत्ता आया ही नहीं अब तक, लोग देख रहे हो मोटा चश्मा लगा के। एक दिन मैं डिबेट देख रहा, पूछ रहा टिकैत जी, इस कुत्ते पे टिकैत जी भी लेना ना था, टिकैत जी क्या है, टिकैत जी, अरे टिकैत है, टिकैत जी हैं, टिकैत जी, टिकैत का मतलब टीका, टिकैत जी हैं, टिकैत जी कुत्ते। ये भौंकता कुत्ता भारत, ये पता इसके कहाँ पूछता भारत, ये भारत के नाम को बेच रहा टीवी पे, पूछता है भारत कहाँ पूछता है, पूछता कुत्ता रहा नू, उसे डिबेट पे कहनी चाहिए, पूछता है कुत्ता, जवाब दो। इस सरकार का तो वो वाला हाल है, कि कुत्ता भी जिसका अन्न खाता है उसके लिए भौंकता है, ये उल्टा अपने मालिक पे भौंक रहे हैं। अन्न खाएंगे हमारा और हम पे गुर्राएंगे, हमारी बिल्ली हमें मियाओ। किसान ले आया, गोला लाठी देगा, नाथ फोड़ेगा, वहीं बैठाएगा, इलाज करके जाएगा। आपके नींद का किसान मन बना के आया है, इनको जब सुधरना, जब ये ठीक हो जाए। अन्ना हजारे भी अब मैदान में हैं, किसानों के समर्थन में पुल के नीचे रामलीला में प्रोटेस्ट करेंगे आप लोगों के समर्थन में। कौन सी गाड़ी में हो? हमारे समर्थन में कोई भी आए कोई भी जाए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे यहाँ जो भी आएगा उसका स्वागत है। हम तो किसान हैं, अगर हमारे पास कोई किसान आता है या कोई किसान नेता, अन्ना हजारे भी पुराने किसान नेता है, ऐसी बात नहीं है, तो उनका स्वागत करती है भारतीय किसान यूनियन। हमें किसी से राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने आप से मतलब है। भारतीय किसान यूनियन का एक एक सिपाही बाबा टिकैत का एक एक अनुयायी है, जब तक रहेगा, जब तक हमारी बात को नहीं मान लिया जाएगा। आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कानून वापस लेने की, लेकिन सरकार के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये लोग किसान ही नहीं हैं, महंगे कपड़े पहन रखे हैं, फिर ऐसे में कैसे उम्मीद करते हैं सरकार से? अरे इधर प्रधानमंत्री था 20-20 लाख रुपए का सूट पहन रहा है, यहाँ तो सब कुर्ता पजामा पैंट सेट वाला ही किसान है। ये जब 20-20 लाख रुपए के एक एक दिन में सूट बदल रहा है, इन्हें देश की
देश की जो अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही है इनके खर्चे से हो रही है। 10 लाख रुपए रोज का खर्चा है प्रधानमंत्री का, क्यों कर रहा 10 लाख रुपए खर्च? हमारा मीजान तो ना है भाई। पहले किसानों के पैसे दे, पहले गन्ने के पैसे दे, गन्ने के पैसे दे। तुमने कही थी गन्ने के पैसे मैंने पेमेंट कर दिया, पिछले साल का भी बाकी है अभी, पिछले साल का। इधर सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करो। बताओ 14 महीने नहीं हो रहा। कह रहे आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी कर दी इन्होंने हमारी। 350 रुपए गन्ने का रेट है हमारा, 700 रुपए कर दो, आय दुगनी हो जाएगी। हमारा 1935 रुपए गेहूं का रेट है, 4000 कर दो, आय दुगनी हो जाएगी। कह रहे 15 लाख रुपए देंगे, किसी को दिया 15 लाख रुपए? ना कानून से आय दोगुनी होगी आप लोगों को। कौन से कानून से? ये इस कानून को हमें आके समझाए तो सही भाई। हम यहाँ तेरे दरवाजे पे पड़े तो तू वहाँ बनारस से क्यों बात कर रहा है? बनारस से थोड़ी सुनने हम तो यहाँ से सुनेंगे। हमें यहाँ समझा के बहनों भाइयों मित्रों फलानो, ये मैं ऐसे दुगनी करूंगा तुम्हारी आय, ऐसे पैसे बढ़ेंगे। इन्होंने स्मृति ईरानी को छोड़ दिया है, वो समझा रही है किसानों को। उनने नाटक करे हैं अब तक, नाटक कंपनी में काम करा है। ये नाटक नहीं है, यह किसान है, देश का अन्नदाता है। जब धरती के सीने को चीर करके ये अन्न पैदा कर सके तो माननीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या चीर के 2 टूक कर देगा ये किसान। और अब के तुम्हारी सरकार जलमूड से खत्म कर देगा ये किसान, उखाड़ के फेंक देगा। 2022 में तुम्हारी औकात तुम्हें पता लग जाएगी। अच्छा जी। और कई प्रदेशों में 8 से 9 प्रदेशों में बिजली फ्री है किसान के लिए। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जब एक बाप के 2 बेटे हैं, एक काला एक गोरा, तो बराबर हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, जब एक किसान मरता है, जब हमारा बाप दादा चाचा जब मरता है ना, तो पैसे छोड़कर नहीं मरता, वो कर्जा छोड़कर मरता है। किसान के घर में कर्जा बंटता है। जब उसके 4 लड़के होते हैं, 2 लड़के होते हैं, जब उसके बाप की 13वीं होती है, 4 रिश्तेदार बैठते हैं, तो क्या होता है कि 2 लाख रुपए कर्जा है भाई, इतना बैंक का है, इतना अड़ैती का है, इतना तेरे हिस्से में आएगा, इतना तेरे हिस्से में आएगा। ये किसान इसके इन्होंने पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी, बिजली बेच दी, पूरे स्टेशन बेच दिए। और जब तुमने कानून बनाया उससे पहले इन्होंने अडानी अंबानी के गोदाम बनवा दिए। भाई क्या जरूरत थी गोदाम बनवाने की? इन्होंने अपनी एक सरकार से, हरियाणा सरकार से इन्होंने पहले ये कानून खारिज कराया और फिर चुपचाप रात को पास कर दिया। तो जब ये सही कानून है तो आप बहन जी, आप अपने चैनल से हमसे यहाँ बात कर रही हैं और तुम हमसे बनारस से बात करो जाके कि पवन चौधरी आप जो है बनारस से यहाँ से मोबाइल से बना के आप मैं बनारस भेजूंगा आपको। क्यों? जब आप यहीं हो तो मेरे से यहीं बात कर लो भाई। यहाँ से 2 किलोमीटर पर घर है प्रधानमंत्री जी का, तो बनारस क्यों जा रहे हैं? यहाँ आओ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें बात कर लो, टिकैत साहब से बात कर लो। और तमाम किसान नेता हैं, हजारों किसान नेता यहाँ पड़ा है, 6 से 7 लाख किसान सर्दी में पड़ा है। शर्म नहीं आ रही? गंगा जी नहाते घूम रहे हो। तो किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार बंगाल चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बात करने नहीं आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर बात करने नहीं जा रहे हैं। किसानों की मौतें भी हो रही हैं यहाँ पे इतनी कड़की ठंड में, और प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर आके जो किसान हैं उनके जो मसले मसाइल है वो सुलझाया जाए और उनसे बात करी जाए, यही ज़रूरी है इस वक्त। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।